इस मास कंपनी की सरकार ने मोदी, अडानी, अंबानी और साहा मास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सरकार जो भारत के अंदर चल रही है, मास एम फॉर मोदी, ए फॉर अडानी, ए फॉर अंबानी, एस फॉर साहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर भारतवर्ष के अंदर ये जो मास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की सरकार चल रही है, पूरे देश में डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर क्रांति का फायदा देश अपने देश का और नौजवानों का विकास के लिए उठा रहे हैं, लेकिन ये मास कंपनी की सरकार भारत के अंदर डिजिटल डकैती डालने का काम कर रही है। मेरा नाम है अवधेश सोलंकी, एडवोकेट, जिला महासचिव, कांग्रेस कमेटी, आगरा। अगर इसका मुद्दा संसद के अंदर क्यों नहीं उठाते हैं? क्या आपको लगता है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ वोट चोरी नहीं होता है, भाजपा की सरकार है वहाँ वोट चोरी होता है? क्या है? देखिए, जो चतुर आदमी होता है और साजिश और षड्यंत्र के तहत ये चोरी की जा रही है, इसलिए भारत की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो कुछ राज्यों में जहां पे उनके लिए सरकार बनाना उपयोगी नहीं है, भारत को ये संदेश देने के लिए कि देखो हम उस चुनाव में चुनाव हार गए, जिससे कि भारत के लोगों को और आम आवाम को इनकी डकैती पर शक न हो जाए, इसके लिए ये कुछ राज्यों को हारने का ढोंग करते हैं और बाकी जहां से इनका राज्यसभा और लोकसभा में इनको बहुमत प्राप्त होना है और जिन राज्यों में इनके लिए सरकार बनाना महत्वपूर्ण है, जहां से इनको हिंदू मुस्लिम मुद्दे को गर्मा करके रखना है, उन राज्यों में ये वोट की चोरी करके सरकार बनाने का काम करते हैं। ये पूरे भारतवर्ष से लोग दिल्ली के अंदर आए हैं। वोट चोरी के विरुद्ध जो अभियान माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और एसआईआर का जो विरोध चल रहा है, उस विरोध प्रदर्शन को और इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को पूरे देश से उखाड़ फेंकने के लिए आज भारत वर्ष से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस महारैली में अपना योगदान दे करके और ये संकल्प लेने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। सर, क्या लग रहा है कि एसआईआर के माध्यम से ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को और जो लोग एक्सपायर हो गए उनको हटा रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी के दर्द क्या है? देखिए, इस बात का जवाब ये है कि जब ये नोटबंदी लाए थे तो इन्होंने कहा था कि हम काला धन इस देश से समाप्त करने के लिए नोटबंदी लाए हैं, लेकिन आपने देखा कि कोई काला धन नहीं मिला। 99.98% पैसा बैंकों में जमा हो गया लोगों का। इसी प्रकार से ये एसआईआर एक साजिश के तहत इस देश में की जा रही है, उसमें घुसपैठिए नहीं मिल रहे। एसआईआर कहाँ की जा रही है? अभी तो केवल आपने बिहार का नाम लिया, बिहार में केवल 478 लोग पाए गए अवैध। इसी प्रकार से अभी 5 प्रदेशों में उन्होंने एसआईआर लागू किया है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा है कि अभी एसआईआर हुआ तो कितने बांग्लादेशी भागते हुए नजर आए थे, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये सब इनकी साजिश है, ये अपने ही लोगों को दौड़ा कर फोटो खींचने का काम करते हैं। मैंने आपको ताजा उदाहरण दिया है जो रिकॉर्ड पर है कि केवल 478 लोग बिहार में पकड़े गए। इसी प्रकार से सैकड़ों की संख्या में केवल लोग निकल के आएंगे। इसके लिए ये पूरे देश को क्या लग रहा है? जैसे वोट चोरी, राहुल जी कई आइटम बम, परमाणु बम लेके आते हैं और बताते हैं कि ये महिला के इतने वोट है, जीरो का मतलब भी चुनाव आयोग ने बताया था, तो क्या लग रहा है फिर कोर्ट में क्यों नहीं जाते? राहुल जी प्रूफ है तो इतना। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के बारे में जितने भी सबूत अब तक दिए हुए, तो ये संवैधानिक रूप से ये बात चुनाव आयोग के समक्ष रखी जाती है, लेकिन चुनाव आयोग और भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई हैं और इस मास कंपनी की सरकार ने मोदी, अडानी, अंबानी और साहा मास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सरकार जो भारत के अंदर चल रही है, मास एम फॉर मोदी, ए फॉर अडानी, ए फॉर अंबानी, एस फॉर साहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर भारतवर्ष के अंदर ये जो मास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की सरकार चल रही है, पूरे देश में डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर क्रांति का फायदा देश अपने देश का और नौजवानों का विकास के लिए उठा रहे हैं, लेकिन ये मास कंपनी की सरकार भारत के अंदर डिजिटल डकैती डालने का काम कर रही है। डिजिटल डकैती के माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से ये भारत में चुनी हुई सरकार काम नहीं कर रही है। भारत में आज कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, बल्कि ये जबरिया ईवीएम से वोट डकैती डाल करके